नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हैप्पी हड़ताल का तीज। देखिए कल तीज थी और हम लोगों के यहाँ जो है ना तीज का बहुत ही महत्व होता है। सामान्यतः ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला सुहागिनों का बहुत बड़ा पर्व होता है। इसमें पूरे दिन एक निर्जला व्रत रखते हैं और दूसरे दिन जो है इसको हम शिव पार्वती जी की पूजा करके खोलते हैं। तो देखिए पतिदेव कुछ कह रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। तो मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने दोनों ने उद्यापन किया इसका। और अब उद्यापन करने के बाद में ये होता है कि पहले तो हम लोग निर्जला रखते थे, अब जैसे ये के करने के बाद में आप कुछ खा सकते हैं, खाने का मतलब पानी पी सकते हैं। और इसमें जो है बहुत बड़ा हवन किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। तो आज उद्यापन विधि हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और इससे पहले देखिए सुहागिनों का सबसे बड़ा जो श्रृंगार होता है वो मेहंदी होती है। तो एक दिन पहले हम लोग के चतुर्वेदियों में दौज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तस्वीरें भेजी हैं मेरी जयपुर से मेरी सारी बहुओं ने, और जो चचेरी है मौसी की लड़कियां हैं उन सब ने, सबकी फोटो मैंने यहाँ पर डाली है। सबने सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई है। मेहंदी का अपना एक अलग महत्व होता है। उस दिन मायके से आई हुई साड़ियों को हम लोग पहनते हैं और पापा की तरफ से जो आती हैं। और फिर देखिए उद्यापन विधि में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। शिव जी को चढ़ाए जाने वाले मंदार का माला हो गई, सुपारी हो गई, रोली हो गई, सिंदूर हो गया, चावल हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, गंगा जल और दूध हो गया, सुहाग का सामान और पंडित जी को देने के लिए कपड़े जोड़े में देते हैं। शिव पार्वती जी मानकर उन दोनों को जोड़े में देते हैं। तो मैंने धोती कुर्ता येलो कलर का लिया था और पंडिताइन के लिए। और जितने भी शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं, धतूरा हो गया, भांग की पत्ती हो गई, समी वृक्ष का पत्ता हो गया, बेल पत्री हो गई और जो मंदार की माला हो गई, इस तरह से करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने पूजा की और वीडियो कॉलिंग करके मैंने किया था। मेरी छोटी सिस्टर लखनऊ में है, पंडित जी वहां पर आए थे। तो क्योंकि दोनों बहनों को साथ में करना था तो हम लोगों ने ऐसा करा कि सुबह पंडित जी से उसने वहां टाइम ले लिया था और वो जैसे जैसे करती जा रही थी वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ करते जा रहे थे। और बहुत ही सुंदर उन्होंने हम लोग को कराया। तो हम लोग सम्मिलित थे उसमें और मैं अपनी छोटी सिस्टर का ही वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि देखिए पंडित जी करा रहे थे तो वीडियो में जितना भी आप हो लेकिन थोड़ी सी आवाज जो थी क्लियर नहीं होती है। तो हम लोग देख देख के करते जा रहे थे और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है और जो इसकी जो वो थी ना मूर्त शिव जी पार्वती जी की जो बालू की बनाई जाती है उसको एक परात में रख के उसका जो है सबसे पहले आह्वान करने के बाद में पूजन किया जाता है, पृथ्वी पूजन भी किया जाता है। और ये पति पत्नी दोनों लोग मिलकर करते हैं। तो छोटी सिस्टर अनुपम और सुशांत जो छोटी सिस्टर का हस्बैंड है वो लोग वहां से सम्मिलित हुए थे और हम लोग मेरे हस्बैंड चरण जो थे हम लोग यहाँ नोएडा से सम्मिलित हुए थे इसमें। और देखिए इस तरह से हम लोग बहुत ही भक्ति पूर्वक इस तरह से करा और जितने भी सभी देवता जो होते हैं उनका आह्वान किया जाता है और सबको गंगा जल से, शहद से, दूध से, दही से सबसे स्नान किया कराया जाता है। उसके बाद मंदार की माला पहनाई जाती है, बेलपत्री और सब कुछ अर्पित किया जाता है। और कहते हैं कि हड़ताल का जो व्रत का उद्यापन जो होता है ना, जितनी भी सुहागिनों की जितने भी उद्यापन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कठिन होता है और इसका बहुत महत्व होता है। तो जो भी जो विवाहिता हैं उनको हम जब नहीं रख पाए वो व्रत किसी कारणवश तो पूरी तरह से मतलब कि रखना तो हम जिंदगी में जब तक हम जीवित हैं तब तक रखते ही हैं। लेकिन कोई बीमारी हो या आपके अंदर स्टेमिना नहीं हो और आप जॉब करते हो तो पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उद्यापन कर दीजिए। तो उसके बाद में ऐसा होता है कि आप जो है फलाहार खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं पूजा वूजा करने के बाद में। तो देखिए मैंने भी 26, 27, 28 साल रख लिया। अब मेरे भी थोड़ी सी तकलीफ होने लगी थी तो उद्यापन कर लिया। तो देखिए उधर छोटी सिस्टर कर रही है और इधर मैं भी भक्ति पूर्वक जो है उसमें सम्मिलित हो रही थी क्योंकि आवाज थी ब्रेक कर करके आ रही थी वीडियो में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी वहां का भी दिखाऊं। तो वो जैसे जैसे बताता जा रहा था वीडियो में, मीनू दीदी ऐसे करिए, सुशांत बोलता जा रहा था मीनू दीदी ऐसे करिए और हम लोग उन लोगों को देख देख के कर रहे थे। अब देखिए अनुपम जो है
है छोटी बहन, वो स्नान करा रही है, घी से करा रही है, फिर दही से कराया गया, सब चीजों से जितने भी थे उसको सबसे भक्ति पूर्वक महत्व होता है इसका। और शिव जी को सब चीजों का स्नान कराया जाता है। और देखिए कोई भी व्रत हो, कोई भी किसी तरह का भी धार्मिक पर्व होता है, बहुत ही उसको हमको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको भक्ति पूर्वक करना चाहिए। और हाँ, आडंबर नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, करने के बाद में हमको दान पुण्य भी करना होता है। तो मैंने और छोटी सिस्टर ने दोनों ने वो लिया था कि हम लोग 16 जगह जो है श्रृंगार का सामान देंगे। और जितने भी अपने छोटे लोग हैं उन लोगों को घर में, अपने सहेलियों में जो भी हैं अपने से छोटे, उन लोगों को सबको हम लोग ये जो है सुहाग का सामान 16 जगह देंगे। और पंडित पंडिताइन का अलग से फल हो गया, दक्षिणा हो गई, उनके कपड़े हो गए, बेडशीट हो देवाभिवंदनम 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 आत्माभिवंदनम आत्माभिवंदनम विश्वनाथ धारा ओम हरे 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 महादेव भगवान की जय। देखिए फिर मैं अपनी सहेली के यहाँ गई, वहाँ पर गीत वीत हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और भाभी जो हैं उन्होंने डांस किया, जो येलो सूट में पहनी बैठी हुई हैं। इनके पैर में रॉड पड़ी हुई है, 2 बार पड़ चुकी है, लेकिन इतना मस्त हो गई थी कि खड़ी हो गई, उन्होंने डांस किया। और बाद में उन्होंने बताया कि मैंने इतने दिनों के बाद में डांस किया, बड़ा अच्छा लगा। लोगों के अंदर कितनी भावनाएं होती हैं। और हम लोग देखिए इतना जोश था, जबकि सुबह से किसी ने पानी भी नहीं पिया था, रात से मतलब व्रत शुरू हो जाता है। और इस तरह से जो है हम लोगों ने गणेश जी की वंदना की, फिर शिव जी का गीत गाया, फिर माँ गौरी को
की प्रार्थना की और भाभी बहुत हम लोग को उनको अप्रिशिएट किया, कहने लगी कि देखिए मैंने कितने दिनों के बाद में डांस किया है। फिर हम लोगों ने अम्बे माँ मुझको वर दीजिए मैं सुहागिन रहूं उम्र भर के लिए गाया। तो मेरी जितनी भी सुहागिन बहनें हैं उनको हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। और देखिए ऐसे ही हमको अपने जीवन में जो है ना जोश बना के रखना चाहिए और हम लोगों का दाम्पत्य जीवन जो है वो हमेशा सुखमय रहे और पति पत्नी के बीच में बढ़िया सामंजस्य हो और परिस्थिति जैसी भी हो कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में हमको समभाव से रहना है। और ऐसे करते करते रात हो चुकी थी, फिर आके मुझको पतिदेव का खाना भी बनाना चाहता और देखिए दोनों सोसाइटी को तालमेल बनाना पड़ता है। और इस तरह से ढोलक वोलक बजा के खूब जोश में उन्होंने गाना गा लिया। उसके बाद में मैं पुरानी सोसाइटी आई और देखिए बहुत ही अच्छा गाना लगता है ये। और इसमें सारा मतलब कहते हैं कि अम्बे माँ मुझको वर दीजिए, मतलब मेरे हाथों की मेहंदी जो है हमेशा बनी रहे और हमेशा बढ़िया बढ़िया महकती रहे, इसको लाल रखिएगा, माथे का सिंदूर हमेशा ऐसे चमकता रहे। जितने भी सुहागिन के चिन्ह होते हैं उनसे रिलेटेड ये गाना होता है और बड़े जोश में गाया और कितना अच्छा लग रहा है। नए नए लोग भी जुड़ते हैं और तो बड़ा ही आनंद आता है। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं हरतालिका तीज? देखिए बिहार में और यूपी में भी दोनों ही जगह होती है, कुछ कुछ थोड़े से रिचुअल्स में अंतर हो जाता होगा। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर ये बिहार से जो हैं वो भी बताइए कि आप लोग कैसे मनाते हैं और आप लोग क्या कुछ अलग होता है वो भी बताइए। फिर देखिए मेरी बुआ ने गाना गाया बहुत ही बढ़िया, लखनऊ से छोटी सिस्टर ने उनका भेजा वीडियो, तो मैंने सोचा कि ये भी डालना बनता है। बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं बुआ और इस उम्र में उन्होंने पूरी गृहस्थी संभाल रखी है, बहुत काम करती हैं। और मम्मी के जाने के बाद में मेरी बुआ ने जो है ना बहुत अच्छे से घर को संभाला हुआ है, पापा के साथ में रहती हैं और इन दोनों का साया हमेशा हम लोग के साथ में बना रहे। और बहुत ही मधुर गीत गाया उन्होंने। तो बस ऐसे ही आप उनके गीत का मज़ा लीजिए और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी रहे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते रहिए। थैंक यू। जिसका मिलता है कमर में मूर्ति मोरी, बगल में भांग की गोली, कमर में मुंड की मोरी, बगल में भांग की गोली, हाथ में डमरू।